गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो गाइज कल के क्लास में हम मॉड्यूलस ही कंटिन्यू कर रहे थे, नहीं मॉड्यूलस के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। और मैंने बोला था कि कुछ प्रॉपर्टी बाकी रहे थे मॉड्यूलस के, जो कि आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो बेटे, एक एक करके देखते हैं। पहला वाला, सपोज बेटे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। सपोज Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है कि Z, अच्छा नहीं, इसका यहाँ पर वैसे नहीं समझाता हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बेटा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, वो क्या होता है ना, 1/z ना। और कीप इन माइंड जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब 1/z मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो तो हमने सीख लिए हैं, है ना। आपको पता है नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, सबका आई होप हुआ है, राइट। अच्छा वन, यस सर। अच्छा ये जो 1/z है ना बेटा, 1/z, अच्छा जेड यहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है ना, जेड यहाँ पर जीरो नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर जेड है उसका कॉन्जुगेट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, उसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। फ्रैक्शन चेंज होगा क्या, विल द फ्रैक्शन चेंज, नो सर। नहीं चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, कल पढ़े थे, मॉड का स्क्वायर, याद रखो बेटे, है ना, जो पढ़े थे उसको रात को रिवाइज करो। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है बेटे, जेड का मॉड का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अगर जेड आपका ए प्लस आई बी है, जेड कॉन्जुगेट क्या है बेटे, ए माइनस आई बी, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा बेटे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यस सर। और जेड का मॉड क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जेड का मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, देखो रूट ओवर ऑफ एक्स का जब मैं स्क्वायर करूंगा, सिंपली सिंपली ये जो छतरी है ना बेटे, ये जो रूट ओवर है उसको खाली उड़ा देने का, खाली एक्स। मेरा बात समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, और ये तो पढ़ाया था बेटे, एक्स स्क्वायर का अगर रूट ओवर पूछेगा तो क्या करना है, मॉड एक्स, याद है ना, हेलो याद रखो। यस सर। अच्छा बेटे, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर, तो बेटे क्या करेंगे बेटे, अम्ब्रेला उड़ स्क्वायर प्लस बी जाएगा, स्क्वायर देंगे। अम्ब्रेला उड़ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है भाई, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट तो है, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड का मॉड का स्क्वायर। हाँ तो बेटे मैं ये लिखा है जो 1/z उसको लिख दिया जेड कॉन्जुगेट बाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट बाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का मॉड का स्क्वायर। तो बेटे ये एक प्रूफ है, ये एक मतलब ऐसे भी डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि मल्टी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट बाई जेड का मॉड का स्क्वायर। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है ना। तो ए करने से बेटा डायरेक्ट हो जाएगा। आप जरा सोचो, जब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता हूँ 1/z करते हो, तो आप यही तो करते हो ना, नीचे नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई करते हो ना, आप तो यस वही सर। करते हो। तो वही वहां पर करके निकालते हो, हम वो सब करके फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव कर दिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस आप उधर करते थे, एक स्टेप लिखते थे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्लियर है ना। तो सपोज बेटे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है 1 - 2i, और पूछा है कि 1/z कितना है। हाँ तो बेटे आप ये फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट कर लोगे। बेटे 1/z निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जेड का कॉन्जुगेट भाई जेड का मॉड जेड का का स्क्वायर। स्क्वायर। पहले तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2i। जेड का मॉड का स्क्वायर क्या होगा बेटे, मॉड का स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट ओवर उड़ जाएगा, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यू गेट इट, यस सर। 5। हाँ तो बेटे 1/z तो क्या आ जाएगा ना, जेड कॉन्जुगेट जो कि क्या है 1 + 2i बाई जेड का मॉड का स्क्वायर कितना है 1/5। अरे समझ रहे हो, डायरेक्ट हो गया, यू गेट इट। यस सर। अच्छा, नहीं आया तो पूछ लो, नहीं आया तो पूछ लो।
हाँ, अरे आया तो समझ में। अब सुनो, यस सर। अब सुनो, सवाल में एग्जाम में पूछूंगा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई। तो आप करने लगे पूरा, मतलब लगाए फॉर्मूला। सर ने पढ़ाए थे 1/z करने का फॉर्मूला है जेड का कंजुगेट बाई जेड का मॉड का स्क्वायर। जेड का कंजुगेट निकालोगे मतलब आई का कंजुगेट, आई का मॉड का स्क्वायर, ब्ला 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 ब्ला। पागल इंसान हो, सब चीजें ऐसे करोगे क्या? जेड आपका है आई, सब ऐसे करोगे क्या? तो 1/z क्या वन होगा? बाई जेड 1/i होगा सर। 1/i भाई, ऊपर नीचे आई क्यू मल्टीप्लाई कर दो रे। नीचे को आई का यस पावर सर। 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे आई क्यू मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है ना? तो आई क्यूब क्या होता है? -i एंड आई टू द पावर 5 मैंने फोर सर जो मारेंगे 1। ऐसे करेंगे या फिर वो करेंगे, हैं? हमेशा थोड़ी ना जरूरत होता है, करने से गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट वैसा करने का, है ना? है ना, यस ठीक सर। है। ऑब्वियसली भाई देखो, जेड आपका आई है, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? आई मतलब क्या? 0 + i है ना, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 - i मतलब -i। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देने का, रियल पार्ट को छूना नहीं, खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो। जेड का मॉड क्या होगा बेटे? बताया था प्योरली इफ जेड इज इक्वल टू बेटे बी आई, मतलब बेटे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया गया है, उसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है ना? तो मॉड पूछा है, डायरेक्ट क्या कर देने का भाई, बी का ही मॉड निकाल दो। रियल नंबर जो बी है ना, उसका ही मॉड निकाल, जो नंबर आई में मल्टीपल उसका मॉड निकाल दो। तो 2i का मॉड क्या होगा? 2। 2। -2i का मॉड क्या होगा? 2। 2। अरे समझ रहे हो? आई का मॉड यस क्या सर। होगा? आई में क्या मल्टीप्लाई? 1। सिर्फ प्योरली इमेजिनरी। उसी तरह प्योरली रियल के लिए सपोज जेड इज इक्वल टू ए दिया है, यहाँ पर ए 0 था मतलब ये प्योरली इमेजिनरी था, और यहाँ पर बी 0 है मतलब ये प्योरली रियल है। रियल। तो यहाँ पर अगर आपको मॉड पूछे तो सिंपली खाली ए का मॉड निकाल देना। और ये फॉर्मूला कब लगाना? ये फॉर्मूला मॉड निकालने के लिए कब निकालना? जब ए बी दोनों दिए हों, है ना? मतलब ना प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नहीं हो, है ना? मतलब ए बी दोनों गिवन हो। अच्छा, हाँ, तो जेड का मॉड आ जाएगा 1। जेड का मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। 1। 1/z क्या होता है? जेड का कॉन्जुगेट बाई जेड का मॉड का स्क्वायर। जेड का कॉन्जुगेट माइनस क्या आई। है? -i बाई जेड का मॉड का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा? -i। काय काय क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है? अननेसेसरी, अननेसेसरी है। अच्छा, आगे चलेंगे। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। थोड़ा 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 ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्या? एम आई गोइंग टू नो फास्ट? सर। नो। अच्छा, नो अच्छा, सर, नो सर। ओके। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन करें, मतलब एक और एक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, उसको कंटिन्यू करेंगे। बेटा प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2। मानो बेटे Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, फॉर्मूला पहले देख लो, उसको प्रूव करेंगे। अभी क्या करेंगे? उसको प्रूव करेंगे। देखो ये फॉर्मूला को आपका अप्लाई नहीं करना होगा एग्जाम में, अप्लाई नहीं करना होगा, इसका प्रूफ आपको जानना है, ठीक है ना? प्रूफ खाली करना सीखना होगा। फॉर्मूला क्या है बेटे? Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सॉम का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, उनका सॉम का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। अब बेटे इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है, आप, जो कि थोड़ा सा लेंदी तरीका होगा, कि Z1 ले जाओ a प्लस आई बी, Z2 ले जाओ x प्लस आई वाई, फिर LHS करो, फिर RHS करो, LHS से RHS इक्वल दिखाओ ना, थोड़ा लेंदी होगा। यहाँ पर हम थोड़ा और आसान तरीका अपनाएंगे, क्लियर और नॉट, इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो बेटे पहले LHS से आते हैं। तो LHS आपका क्या है भाई?
Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। अब देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को ऐड करके क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप सबको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट। पता है ना? अभी पढ़े थे ना? हेलो। यस सर। तो बेटे ये जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर लिखा है, Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड का स्क्वायर लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। यस सर। अच्छा बेटे, ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कॉन्जुगेट में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालना जो है, दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट को ऐड कर देना, वही है। पढ़े थे ना? कॉन्जुगेट में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यस सर। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चारों में यही होता है। लेकिन मॉडुलस में बोला था, मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है। Z1 प्लस Z2 का मॉड इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। मॉडुलस में नहीं होता है, कॉन्जुगेट में होता है। तो बेटे इसको लिख दिया Z1 प्लस Z2 इंटू, बेटे ये क्या हो जाएगा? Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। यस सर। अच्छा बेटा, आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। सब पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं, है ना? यस सर। मल्टीप्लिकेशन भी कौन है? मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो बेटे क्या होगा? Z1 इंटू दिस प्लस Z2 इंटू दिस। तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिख सकते हो। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई यस करो, सर। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है ना? जब मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? उसका मॉड जेड का स्क्वायर। का। यस सर। तो बेटा Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? Z1 का जेड मॉड वन। का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये वाला देखो, Z2 इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? सर Z2 मॉड स्क्वायर। Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस, बट ये जो दोनों बचे ना, इनको तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। अच्छा आप एक बात बताओ, आप एक बात मुझे बताओ। अच्छा यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ। ओके, पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ। आप एक बात बताओ, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट एंड Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप वेरीफाई करो। मतलब दीज टू आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये इसका मतलब दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। मैं जो बोला सही बोला कि गलत बोला, जरा वेरीफाई करो। एक का कॉन्जुगेट निकालो, दूसरा आ रहा है कि नहीं, जरा देखो, देखो जरा। यस सर। अरे अरे भाई देख लो, मैं मानो इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ, है ना, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालता हूँ। अरे समझ रहे हो ना? यस इसका सर। Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालता हूँ। हाँ तो बेटा हमें पता है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब ये क्या हो जाएगा? Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का Z2। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अरे समझ रहे हो ना? ऑलरेडी Z2 कॉन्जुगेट है ना? तो अरे समझ रहे हो, इसका कॉन्जुगेट इंटू इसका कॉन्जुगेट। अच्छा तो यस सर। Z1 का कॉन्जुगेट इंटू बेटे Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? Z2। Z2 आ जाएगा। तो देख लो, यस सर। यही मिल गया कि नहीं? जेड, अरे यही तो मिल गया, चेक कर लो, यही तो लिखा है Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, उल्टा करके हम लिखा हो। ठीक है, उल्टा कर देता हूँ। अरे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है ना, तो इसको उल्टा कर देता हूँ। तो देखे ना, इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? ये आ गया।
तो इसका भी कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा। आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का अगर कॉन्जुगेट होता है बेटा, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाते हैं ना, तो ये Yes. दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो आप ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, हाँ, हमारा RHS को जाते हैं, RHS क्या दे रखा है बेटे, Z1 इंटू जेड का कॉन्जुगेट, बस। तो बेटे एक काम करते हैं, अरे यहाँ पर Z2 लिख दिया था, अरे Z2 इंटू, हाँ ये वाला देखो, ये वाला लिखा है ना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो लिखा है उसको Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है ना, ये वाला Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिखा हूँ, ठीक है, देख रहे हो। अच्छा Yes, sir. ये जो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट है ना बेटे, अभी पता चला ये इसी का कॉन्जुगेट है, अरे समझ रहे हो ना, अभी पता चला इसी का कॉन्जुगेट ही Z2। यस सर। अच्छा, तो बेटे मैं क्या करता हूँ, ये जो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट का जगह पर Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख देता हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? बिकॉज एक No, दूसरे sir. का, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इधर लिखा, और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो मैं इसके जगह पर इसका कॉन्जुगेट लिख दिया। आई हैव सही सही लिखा, आगे चलें। Yes, sir. अच्छा, अच्छा इधर नीचे नीचे और थोड़ा सा जगह जगह है, हो जाएगा। अच्छा बेटे आपको याद है ना, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कॉन्जुगेट का, बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, जरा आप रॉफ में करके देखो, रॉफ में करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले जाओ, उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड करो, ए प्लस Sir, two into real part of that complex number. 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. अच्छा, अरे सबको समझ में आ रहा है ना, ए प्लस आई बी, जेड इज ए प्लस आई बी, Yes, sir. जेड कॉन्जुगेट इज ए माइनस आई बी, प्लस आई बी माइनस आई बी कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आप जरा देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ, तेरी का, हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस, बेटे देखो Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो गोला में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट लिखा है, देख रहे हो ना, सम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा है, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट लिखा है, तो क्या होगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1. Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अरे समझ रहे हो, RHS, एवरीबॉडी गॉट इट, यस प्रूव्ड, सर। प्रूव्ड, आपका RHS आ गया। अच्छा, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कहीं पर भी डाउट है तो। सर लास्ट लाइन थोड़ा और एक बार समझ। कौन सा जगह, ये जगह? यस सर। अच्छा देखो बेटे, आप जरा सोचो, है ना, आप जरा सोचो, ये जो लिखा है ना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, अच्छा ये कॉन्जुगेट के नीचे वही लिखा हूँ, देखो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट दिखाई दे रहा है ना, वही लिखा हूँ, ये Z1 इंटू Z2 यस कॉन्जुगेट सर। को, ये होल कॉन्जुगेट के नीचे वही लिखा हूँ, मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पर, सम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट क्या आता है, रियल पार्ट, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने वही लिखा, यस सर। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस, समझ में आया? अच्छा यस सर। आगे चलते हैं, ओके। अब बेटे पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए, बाद में जाके घर में मत बोलना कि सर सर हमें वो समझ वाला, में, हाँ। सर वो वाला पेज और एक बार दिखा सकते हाँ बेटे इधर ही आपका जो डाउट है पूछ लेना, घर में बिल्कुल मत बोलना कि सर हमें समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो जो समझा रहा हूँ, कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछोगे, मैं हैं? पूरा सर Z1 दे इन रहा हूँ, बोलो। सर Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब सर वो वाला लाइन सर दिखा सकते हैं, नीचे वाला सर, नीचे वाला लाइन, सर हाँ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट कैसे हुआ सर? क्या Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट कहाँ गया, किधर? सर और लास्ट से सर थर्ड लाइन, सर ओ, Z1 इंटू ये Z2 का। ये वाला, ये वाला इधर यस से सर, क्या यस गया, सर। आज तरीका तुम नहीं थे उस टाइम में, अरे देखो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है भाई,
सॉरी सॉरी ये नहीं, सॉरी ये नहीं, सॉरी सॉरी ये दिखा दिया, ये तो ये नहीं, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये दोनों, सॉरी ये तो है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z2, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है भाई, देख लो, दीज टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आप करो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालो, ये आ जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट निकालो, ये आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, समझ में आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो हम क्या किए ना, इसके जगह पर इसका कॉन्जुगेट लिख लिए है ना, क्योंकि ये तो इसका कॉन्जुगेट है ना, दोनों दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो हम इसके जगह पर इसका कॉन्जुगेट लिख लिया, और यस उसका सर। कॉन्जुगेट कैसे है आप देख लो, वो भी दिखाए हम। बेटे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालो, प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालना, जो है दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना, वही है। तो इधर क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। यस सर। अभी Z2 का दो बार कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, Z2 आएगा। यस सर। तो हो गया ना Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। यस सर। यस सर। गॉट इट, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा आगे चले भाई, और किसी को डाउट है? No, sir. अच्छा नेक्स्ट बेटे, प्रूव दैट Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, अच्छा आप मुझे प्रॉम्प्ट करोगे हैं, तो LHS से आते हैं, LHS Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, क्या लिखूंगा उसके बाद में, उसके पहले अभी पहले वाला सवाल में कैसे किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट है ना। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इंटू उसका Conjugate. कॉन्जुगेट। अच्छा अब देखो, आप में से बहुत सारे बुद्धिमान बच्चे ये काम करेंगे एग्जाम में, ये पाप करके आएंगे बेटे, ये पाप करके आएंगे बेटे, पहले समझ लो क्या वो करेंगे। बेटे बिल्कुल ऐसा नहीं करना, मैं इंसल्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, जो गलती हो सकता है आपसे वही मैं समझा रहा हूँ, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, कीप इन माइंड। टीचर जब कुछ मॉक करता है तो इंसल्ट करने के लिए नहीं, आपको पता चले कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको 1+2i देता हूँ, उसका कॉन्जुगेट क्या लिखते हैं, 1-2i, मतलब खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना होता है। अच्छा अब मैं आपको Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट दूंगा, तो क्या आप Z1 माइनस Z2 लिख के आ जाओगे क्या, हैं? अरे Z1 प्लस नो Z2 का सर। कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2 लेके आ जाओगे। No, sir. No, sir. No, sir. तो ये 1+2i कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं बेटे, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। ये कौन स्टैंडर्ड फॉर्म है, Z1 प्लस Z2, Z1 तो खुद है कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 तो खुद है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा नहीं करने का। हाँ अच्छा ठीक है, तो इज इक्वल टू बेटे Z1 माइनस Z2 इंटू बेटे Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या है प्रॉपर्टी बेटे, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस क्या कॉन्जुगेट। Z2 conjugate. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, फिर माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अभी Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड का स्क्वायर है ना, Z1 जेड का इंटू conjugate square. जेड का मॉड का स्क्वायर समझ में आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका मॉड का स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z2 का मॉड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। Z2 का mod का square. अच्छा अभी तो देखे थे ना, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दे Yes, आर sir. कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर और नॉट। अच्छा सबको समझ में आ रहा है, तो बेटे मैं ये Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट लिखा है, उसके जगह पर Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिखने से कोई प्रॉब्लम है, यस सर। कोई नो प्रॉब्लम है, सर। दे आर No, कॉन्जुगेट sir. ऑफ ईच अदर। Yes, sir. बस, तो पहले मैं ये लिख लिया Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट माइनस बेटे ये जो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट लिखा है उसको मैं Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख लिया। अच्छा
तो बेटे Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर, बेटे भाई माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। तो वही बात हुआ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आता है, सर 2 into its real part। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बड़ी ये क्या आ जाएगा, Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस, बड़ी ये दोनों ऐड करके आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 का कॉन्जुगेट। अरे मॉड्यूल। समझ रहे हो गया RHS। यस सर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको दो तरह से आप कर सकते हो, मैं इन दोनों को प्रूव कर दिया और इसी के मदद से कर लूँगा। नेक्स्ट बेटे है Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल इंटू बेटे Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव करना है। अभी इसको प्रूव करना बहुत इजी है। अभी तो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे थे, Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे थे, दोनों को ऐड कर दोगे बेटे, दोनों में देखो बेटे क्या हो जाएगा, जरा चेक करो। अरे अभी तो सर लिखे थे। दोनों रियल पार्ट, सर रियल हाँ पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। हाँ बेटे, एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, Z1 का मॉड का सर स्क्वायर। फिर इधर से 2 कॉमन लेके कर। हाँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, याद आया, यही तो लिखे थे। यस सर। Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर क्या लिखे थे, Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस। माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1। दोनों को ऐड कर दो, सॉरी सॉरी, हाँ दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे ये दोनों कट जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, यस सर। 2 इंटू Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर। बेटे 2 कॉमन ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। यस सर। अच्छा ओके। सर इधर हम Z1 प्लस Z2 का सर मॉड के बाद सर जो स्क्वायर लिखा है सर, उधर हम A प्लस बी का होल स्क्वायर इसे कुछ फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं? ना ना ना, मॉड का स्क्वायर दिया ना बेटे, मॉड का स्क्वायर। बेटे अगर मैं आपको दूं ना, अभी पढ़ेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा का फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे। ए भाई अगर मैं आपको दूं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है ना, तो ना आप लगा देना Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, अरे समझ रहे हो ना। यस सर। ये मैं होल स्क्वायर नहीं दिया था, ये मैंने क्या दिया था, अरे भाई सर मॉड का मॉड का स्क्वायर दिया स्क्वायर। था। अरे मॉड का स्क्वायर अलग है ना, होल स्क्वायर तो मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स को ऐड करके उसका स्क्वायरिंग कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मॉड है भाई, अरे समझ रहे हो, इसका फॉर्मूला अलग है। हेलो, यस सर। थोड़ा बहुत दिखता सेम है लेकिन अलग है भाई, थोड़ा बहुत दिखता सेम है, खाली दिखता थोड़ा बहुत सेम है लेकिन फॉर्मूला पर अलग है, हैं समझ रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। एवरीबॉडी हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स, यस सर। समझ में आया मेरे बात। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटे नेक्स्ट। अच्छा बेटे मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट में क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट या फिर Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस या फिर माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, अगर प्लस होगा तो प्लस, कॉन्जुगेट। माइनस। मल्टीप्लिकेशन में भी वही Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू, सॉरी मॉड लिखा कि कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। डिवीजन में Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट बाई Z2 का। Z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन मॉडुलस में मैंने बोला था पूरे मॉडुलस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसा होता है, Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। लेकिन एडिशन में नहीं होता है, Z1 प्लस Z2 का मॉड
इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ऐसा नहीं करते हैं है ना। सर वो था माइनस सर ये Z1 का सर मॉड बाय सर Z2 का और मॉड। प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं और एक बार। सर इधर हम कर रहे हैं सर Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इसे कर रहे क्या Z1 प्लस Z2 का मॉड का क्या कर रहे हैं, Z1 का हैं सर मॉड का उसका। स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड प्रूव बैक किए। अरे भाई प्रूव किया अभी। अब ये ये जेड का सर स्क्वायर नहीं, जेड का मॉड का स्क्वायर, मॉड मॉड समझते हो ना, मॉड मॉड का स्क्वायर, जेड का Z1 का स्क्वायर नहीं, Z1 का मॉड का स्क्वायर, ये Z2 का स्क्वायर नहीं, Z2 का मॉड का स्क्वायर, इसका प्रूव अभी किए थे, फिर क्या पूछ रहे हो। ये सर अरे समझ रहे हो मेरे, ये मॉड सर एंड ये सर ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट है और ये मॉड है ना, मॉड मॉड, ये मॉड, इसका मतलब अलग होता है, और ये ब्रैकेट, अरे समझ रहे हो ना, यस सर। ये सर अंतर समझो, अंतर समझो, सेम मतलब सेम नहीं है। अच्छा, सर ये Z1 बाय Z2 का मॉड सर है, लिखिए इस तरह। ओहो हो, अच्छा अच्छा, ऊपर नीचे सेम कर दिया गया, अच्छा, Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, ठीक है। हाँ, यस सर। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है ना। एडिशन सब, आप एक एग्जाम्पल लेके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बेटे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 लेता हूँ 1 प्लस आई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लेता हूँ 1 माइनस आई, ठीक है। बेटे Z1 प्लस Z2 क्या होगा, 1 प्लस आई 1 माइनस आई ऐड करने से क्या आ जाएगा 2, वाई माइनस आई कट जाएगा। ये सर अभी Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या होगा, Z1 प्लस Z2 जो, अरे Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो क्या है 2 है, 2 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स मॉडुलस पूछ रहा हूँ, तो क्या करोगे, सीधा उस नंबर का ही मॉड सर कर दोगे। 2। इतना बार बोलने के बाद क्यों नहीं हो रहा है, यू गेट इट। यस सर। ये सर अच्छा, Z1 का मॉड कितना है, 1 प्लस आई का मॉड कितना होगा रे, रूट ओवर ऑफ, सर √2। सर 2 रूट वन, यस 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। है ना, आई स्क्वायर नहीं, आई के साथ जो 1। मल्टीप्लाई हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर नहीं, ए प्लस आई बी का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, सर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हाँ, पार्ट ए का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस रूट बी ओवर। का स्क्वायर, आई का नहीं, आई का स्क्वायर मॉड में नहीं आएगा, जो आई में मल्टीप्लाई हुआ है उसका स्क्वायर, यू गेट इट। ये सर यस सर। अच्छा, तो रूट 2 हुआ, Z2 का मॉड कितना होगा, सर सर सेम √2। √2। हाँ, अरे 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 कौन Z2 का मॉड कैलकुलेट कर रहे थे, कौन कैलकुलेट कर रहे थे Z2 का मॉड, अभी कैलकुलेट कौन कर रहे थे, अभी दोनों का एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, नो सर। कल पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का मॉड इक्वल होते हैं, कल तो देखे थे ना यस सर। प्रॉपर्टी करके। यस सर तो कैलकुलेट क्या कर रहे हो, √2, भाई दोनों को ऐड करो जरा, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड करो, क्या क्या होता है बेटा, √2 प्लस √2 क्या आता है, 2√2, 2 √2। यस सर। आया क्या, Z1 का मॉड, Z1 प्लस Z2 का यस मॉड कैसा सर बराबर आया नो क्या, सर। नहीं ना। नो हाँ, सर। तो कीप इन माइंड, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा नहीं करते हैं, तो उसको लेके एक फॉर्मूला है, उसको लेके एक फॉर्मूला है, ठीक है, देख लो पहले। देखो बेटे, आपका जो Z1 प्लस Z2 का मॉड है ना, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ठीक है। इसको बस खाली आपको याद रखना, अभी के लिए इसका प्रूफ नहीं करेंगे, आपको खाली याद रखना है, ठीक है। Z1 प्लस Z2 यस जो सर मॉड है, वो बेटे Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड के साथ इक्वल भी हो सकता है कभी कभी, एंड उससे छोटा हो सकता है, लेकिन कभी उससे बड़ा नहीं होगा। तो कीप इन माइंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का मॉडुलस इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस का सम, इक्वल भी एक एक जगह पर हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले लो बेटे, मानो मैं दो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, यस सर ठीक है, ये दोनों प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, Z1 का मॉड क्या होगा, यस सर प्योरली रियल 1। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सर 1 Z2 का मॉड, 2। सर 2 अच्छा Z1 प्लस Z2 को क्या होगा, सर 3। Z1 प्लस Z2 का मॉड सर 3, √3। Z1 सर प्लस 3 Z2 है। 3 है, तो उसका मॉड क्या होगा, 3 इज सर ए 3 प्योरली होगा। रियल सॉरी सर कॉम्प्लेक्स नंबर ना, उसका मॉड क्या होगा 3। भाई Z1 यस का सर मॉड प्लस Z2 का मॉड भी तो 3 होता है ना, यस सर।
हाँ, तो मतलब क्या है बेटे, कभी कभी इक्वल यस हो सर। सकता है, नहीं तो हमेशा छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। क्लियर और नॉट? तो चलिए सिर्फ आपको रियल याद, पार्ट होने से बस इक्वल होगा? नहीं नहीं, और भी सिचुएशंस हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको लेकर कोई सवाल आपके नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले जान लो, एंट्रेंस के लिए जब प्रिपेयर करोगे तो एंट्रेंस के सर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आगे चलते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने खाली आपको बता दिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन पहले पिक करता हूँ। अच्छा, सपोज आपको बोलेगा, एक सेकंड रुको, गिव मी ए सेकंड, गिव मी ए सेकंड। कल बहुत सारे सवाल कर दिए थे नहीं? अच्छा, ओके ओके। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 9i। इजी सवाल है, बताओ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा? हम्म, सर एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 3। सर x इज हाँ, इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 है ना भाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यस इक्वल सर। है तो दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा, एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग यस सर। इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट 2x है, इसका रियल पार्ट 2 है, दोनों इक्वल होंगे, तो x क्या आ जाएगा 1। इसका इमेजिनरी पार्ट 3y, इसका इमेजिनरी पार्ट 9 है, दोनों इक्वल होंगे, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3y माइनस 2 प्लस 5 माइनस 4x इंटू आई इज इक्वल टू 0। फाइंड x एंड y। सर y इज इक्वल टू सर 2 एक्स बाई 3 जीरो। एंड x इज इक्वल टू 5 बाई 4। यस भाई, देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, लेफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, चेक कर लो, ये रियल पार्ट है एंड ये इमेजिनरी पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है यस 5 सर। माइनस 4x, और इक्वल टू 0। 0 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जिसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 0 प्लस 0i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे ना जो दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो 3y माइनस 2 क्या होगा, 0। 5 माइनस 4x क्या होगा, 0। तो बेटा y क्या आ जाएगा, 2/3, x क्या आ जाएगा 5/4। अरे सबको समझ में आया? हेलो, आया? यस सर। यस अच्छा, सर। Yes, sir. ओके, और एक सवाल करते हैं, थोड़ा उससे ट्रिकी होगा सवाल। सवाल है कि x⁴ प्लस 2xi माइनस 3x² प्लस iy इज इक्वल टू 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2iy। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2iy। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, डू इट, एक्स वाई का वैल्यू निकालो। अच्छा, टाइम कितना हुआ? तो 130। 7:30। Sir, 1:30. 10 minutes left. 10 मिनट्स लेफ्ट ना? अच्छा अच्छा, इसको कर देता हूँ, हाँ कर देता हूँ, आप तो धीरे धीरे करके समझो, समझ लो। टाइम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा, इसको करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो पूरा टाइम ले लोगे आप। देख लो, हाँ मैं असाइनमेंट जो दिया हूँ उसमें भी ऐसे बहुत सारे सवाल है, आप खुद से करोगे, ठीक है ना, पहले सीख लो कैसे होता है। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स, दो इक्वल है, तो इक्वालिटी क्या कहता है, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। लेकिन अभी ये दो लेफ्ट एंड राइट वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जरा देखो, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो सर। नहीं ना, स्टैंडर्ड नो सर। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है भाई, a प्लस आई बी,
where a b and are real numbers। ये क्या है, ये रियल नंबर प्लस ये आई, ये रियल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लाना है, तो राइट को भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है, फिर कंपैरिजन करोगे। तो पहले पहले देखो ये x टू दी पावर 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर, और बड़े ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई वाई, है ना। तो सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लो, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, सारे रियल नंबर इकट्ठा कर दिया, प्लस बेटा आई को कॉमन लेता हूँ, इधर से आएगा 2x, और इधर बेटे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, माइनस वाई। तो माइनस वाई आ जाएगा। अरे समझ रहे हो, ब्रैकेट जब खोलोगे जी सर। तो माइनस आई वाई, तो आई कॉमन ले तो क्या रहेगा, माइनस वाई रहेगा, इज इक्वल टू, इस तरह बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी तक, तो ये तो ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 + 1 क्या होगा 4 माइनस 5i प्लस 2i वाई, आई कॉमन ले जाओ क्या होगा 2i माइनस 5, यू गॉट इट। अच्छा, यस सर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, sir. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब भाई सर यहाँ समझ पर नहीं पाया सर ये वाला पार्ट सर। हाँ, इसका मतलब x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर समझ नहीं पाया सर वो ऊपर वाला स्टेप। कौन सी जगह पर, सर इक्वल इक्वल टू के बाद सर वैसे क्यों लिखे हैं सर, मतलब समझ नहीं पाया। मतलब इसको क्यों ऐसा लिखा। यस सर। अरे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, यस राइट सर। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस सर। नहीं है। नो बेटा सर। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोल दो, +1 प्लस 2i वाई, 3 + 1 कितना होगा 4 माइनस 5i प्लस 2i वाई, आई कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। गेट इट नाउ, गेट इट। यस सर। अच्छा, 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना है बेटे बताओ, इधर से 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, 2y Sir, माइनस, 2i minus i. समझ रहे हो ना, रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 2i माइनस 5। तो अब हमें x एंड y का वैल्यू निकालना होगा इन दोनों को सॉल्व करके। आप पहले किसको करोगे, जिसमें खाली x हो उसी को करोगे ना, उसी को x पहले निकल जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो, पहले मैं इसको करूंगा, यस सर। तो पहले तो बेटे x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू आया। अब देखो बेटे इसको सॉल्व करना आप स्कूल में भी किए हो इसको, बेटे x स्क्वायर 4 माइनस 3x स्क्वायर, बेटे ये 4 को इस साइड में ले आओ, -4 इज इक्वल टू 0। बेटे ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या अभी, इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट नाउ, नो। लेकिन आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो एक छोटा सा मैनिपुलेशन करके, है ना बेटे। जरा बेटे x स्क्वायर Sir, का sir, जगह equal to t पुट कर दो, या फिर p q वट पुट sir, कर दो, p क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना मेरे बात, x स्क्वायर का जगह t yes पुट sir, किया। yes sir, अब बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना आपको आता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना आता है, इंडियन मेथड में करना आता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके जल्दी हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही कर लेते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने से -4 और ऐड करने से -3 क्या होगा, sir, -4 and +1. 1 - 4 है ना बेटे, 1 - 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होता है -4, ऐड करने से क्या होता है -3। तो क्या लेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी -4t -4 इज इक्वल टू 0। बेटे मिडिल टर्म स्प्लिट किया, समझ में आ रहा है। Yes sir, अच्छा बेटे पहला दोनों टर्म से t कॉमन ले गया तो क्या हो गया t+1, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले जाऊंगा, sir, -4. क्या आ जाएगा t+1 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, इसका मतलब t+1 कॉमन लेने से t+1 इंटू t-4 इज इक्वल टू 0 है ना। इसका Yes क्या sir, मतलब होता है, इधर t+1 इज इक्वल टू 0 और p -4 equal to 0 अच्छा t+1 इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू क्या, -1। -1. लेकिन t असलियत में है क्या, व्हाट इज t एक्चुअली, t तो पहले से नहीं था ना, x स्क्वायर को t पकड़े स्क्वायर। थे, तो इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बट इज इट पॉसिबल, नो सर। इज इट पॉसिबल, बिकॉज यू सी x एंड y आर रियल नंबर्स, x एंड y आर रियल नंबर्स, और बेटे रियल नंबर के स्क्वायर का भी नेगेटिव आता है क्या, No sir, नो सर। नेवर। You see x and y are real number, square of real number is never negative, so this is impossible।
बिकॉज एक्स इज ए रियल नंबर एंड वाई इज ए रियल नंबर। तो बेटे एक ही वैल्यू, एक ही पॉसिबल आता है बेटे। तो t इज इक्वल टू 4 एंड t क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और एक्स स्क्वायर अगर 4 होगा तो x क्या होगा? तो 2। हाँ क्यों खाली 2 क्यों? -2 क्यों नहीं हो सकता? अरे x तो रियल नंबर है ना, x तो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? 2 का भी यस स्क्वायर सर। 4 होता है, -2 का भी तो स्क्वायर 4 आता है, प्लस और -2। एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं लिखा है एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, कोई लिखा है कहीं पर? नहीं, एक्स तो 2 भी हो सकता नो है। सर। अच्छा, तो बेटे एक्स अगर 2 है तो वाई का वैल्यू क्या है निकालेंगे, फिर एक्स अगर -2 है वाई का वैल्यू 2 क्या है, वाई का वैल्यू क्या है निकालेंगे इसी इक्वेशन से। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दो केस लेंगे, केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2। बेटा अगर x का वैल्यू 2 होता है तो कॉरिस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू क्या होगा? बेटे वो दे रखा है इक्वेशन 2, क्या दिया है बेटे, इक्वेशन 2 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 5। अच्छा, अगर इसको y को एक साइड में ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, बेटा y उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, 3y। और अगर बेटे यस x सर। की जगह आप 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो तो क्या हो जाता है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। सो y इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो? अच्छा, यस यस सर। सर। उसी तरह बेटे अगर केस 2 लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू -2। अच्छा, रिलेशन क्या दे रखा है बेटा एक्स वाई के बीच में, क्या निकला, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, है ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या निकला था, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। अब बेटे हम x की जगह अगर -2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। तो y क्या आ जाएगा? 1/3। हाँ, 1/3। तो बेटे एक्स वाई का वैल्यू पूछा था ना, तो आंसर क्या होगा बेटे ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू 1/3। अरे समझ रहे हो? मतलब अरे समझ रहे हो ना सब? हाँ, यस सर। सर मतलब वो बेटे लास्ट पार्ट समझा दीजिए तो एक बार सर। समझाता हूँ बेटे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना बेटे, ये पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आप अगर x के जगह 2 एंड y के जगह 3 पुट करोगे तो देखोगे लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। यस सर। दोबारा बोल देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट में एक साथ x के जगह 2 एंड y के जगह 3 अगर पुट करोगे तो दोनों इक्वल होंगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो एक आंसर है x इज इक्वल यस टू 2, सर। y इज इक्वल टू 3। दूसरा, अगर दोनों साइड में एक साथ x के जगह -2 एंड y के जगह 1/3 पुट करो तो भी दोनों इक्वल होंगे। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तो दो यस सर। x एंड y का दो पेयर ऑफ वैल्यूज प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। और कोई डाउट? गौरव, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। सर लेकिन सर वहाँ पे -2 और 1/3 क्यों लिखे हैं सर, वो समझ नहीं आया सर। x इक्वल टू -2 पुट करने पे y का वैल्यू 1/3 है ना। अरे यस सर। देखो, ये जो इक्वेशन 2 है ना, ये जो इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन 2 में आप अगर x का जगह -2 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है यस अभी? सर। हाँ। लेकिन सर हम लोग जो रियल इक्वेशन में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 डालेंगे ना सर। क्यों? अरे क्यों, तुम भाई देखो, मैंने आपको बोला कि आपके सामने मटन रखा हूँ, चिकन रखा हूँ, जो भी खाने से चलेगा। तो आप मटन भी खा सकते हो, चिकन भी खा सकते हो, कोई एक किसी को खाने से खांसी नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। एक्स साइमल्टेनियसली दोनों साइड में x का जगह अगर आप 2 पुट करोगे एंड y का जगह 3 पुट करोगे तो भी दोनों ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब यस दोनों सर। कंप्लीट इक्वल होंगे। साइमल्टेनियसली दोनों साइड में x का जगह -2, y का जगह 1/3 पुट करोगे तो भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, है ना। यस तो सर। आंसर आ रहा है बेटे एक्स वाई का दो दो पेयर आ गए। क्लियर हो ना? यस सर। फंडा क्लियर होना चाहिए। हैं? अरे हम हमारा समझाने का तरीका ऐसा होता है, आप सवाल को मजेदार तरीके से समझना अच्छा होता है ना। आपको
आपको मैंने बोला ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो जबरदस्ती क्यों ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्लियर और नॉट? अच्छा, अब टाइम कितना हो गया? तो 141। सर सर 140। 141। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो टाइम हो गया। चलो चलो, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर।